यूपी में सत्ता से बहुजन समाज पार्टी 13 साल से दूर है, यानी सियासी वनवास झेल रही है। आंकड़ों में भी उनका सियासी आधार चुनाव दर चुनाव खिसकता जा रहा है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती 2027 विधानसभा चुनाव फतह करने के लिए हर सियासी तीर चलाकर अपनी पुरानी राजनीतिक ताकत हासिल करने की कवायद में जुटी हुई है। बसपा अपनी भाईचारा कमेटी और ओबीसी कमेटी पर लगातार काम कर रही है। साथ ही अब पार्टी गांव-गांव जाकर अपना जनाधार भी बढ़ा रही है। मायावती की पूरी रणनीति आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। मिशन 2027 के लिए बसपा संगठन को धार और मजबूती देने के लिए बीएसपी ने नई रणनीति अपनाई है। करीब 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी गांव-गांव जाकर अपना जनाधार बढ़ा रही है। पार्टी की करीब 1600 टीमें गांवों में पोलिंग बूथ और सेक्टर कमेटियां बनाकर लोगों को जोड़ रही है। पार्टी का कहना है कि पदाधिकारी भी नामित किए जा रहे हैं, जो कि लोगों को बसपा की नीतियां और विपक्ष की साजिशों से अवगत करा रहे हैं। दरअसल इस वक्त पार्टी अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर भाईचारा कमेटी और ओबीसी कमेटी लगातार काम कर रही है। पार्टी नेताओं का मानना है कि जिस तरह से 2007 में भाईचारा कमेटियों के जरिए समाज के सभी वर्गों के लोगों का गठबंधन करके सरकार बनाई गई थी, उसी फॉर्मूले पर अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है, जिसके बाद गांव-गांव जाकर कमेटियों का गठन करना पहली प्राथमिकता है। जिसके बाद इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 4 टीमें बनाई जा चुकी है। पार्टी का मानना है कि बसपा नेताओं की नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। 4 बार रही बसपा सरकार में गुमनाम चेहरों को भी इस तरह से पार्टी ने सियासी पहचान दी है। इस वजह से पूरा फोकस विधानसभा स्तर पर बूथ कमेटियों, भाईचारा कमेटी और ओबीसी समाज को जोड़ने पर है। अपनी स्थापना के बाद से ही सबसे बुरे दौर से गुजर रही बहुजन समाज पार्टी इस बार समय से पहले ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी सुप्रीमो मायावती 2027 का विधानसभा चुनाव 2007 के फॉर्मूले पर जीतना चाह रही है। जिस तरह से 2007 में भाईचारा कमेटी ने मायावती को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी, उसी तरह से अब एक बार फिर से मायावती को इन भाईचारे कमेटियों से ही उम्मीद है कि 2027 में सत्ता के सिंहासन पर बसपा काबिज हो सकती है। तो वहीं अब दूसरी ओर पार्टी के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद बिहार विधानसभा चुनाव के बाद यूपी में भी सक्रिय हो सकते हैं। माना जा रहा है कि फिलहाल बसपा सुप्रीमो के निर्देश पर आकाश आनंद बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसके बाद उन्हें यूपी में भी सक्रिय किया जा सकता है। फिलहाल यूपी और उत्तराखंड के संगठन की समीक्षा और उससे जुड़े फैसले बसपा सुप्रीमो खुद ले रही है। बाकी देखना होगा कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बसपा में और कितने फेरबदल देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत डिजिटल के साथ।